नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 40 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं यूपी पुलिस दरोगा भर्ती को लेकर एक जरूरी अपडेट। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन और शुल्क जमा करने की तारीख 12 अगस्त से 11 सितंबर तक निर्धारित की गई है, लेकिन इसी बीच कई मुद्दों को लेकर भर्ती बोर्ड से सवाल किए जा रहे थे। अभ्यर्थी लगातार पोस्ट कर रहे थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में कुछ दिक्कतें आ रही थी। उसी को लेकर भर्ती बोर्ड ने चीजें क्लियर की हैं। तो कौन कौन सी वो चीजें हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 17 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरने के संबंध में कतिपय बिंदुओं पर परीक्षाएं प्राप्त हुई हैं, जिनका समाधान भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विस्तृत विज्ञप्ति सूचना के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.uppbpb.gov.in का अवलोकन करें। परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। तो भर्ती बोर्ड की तरफ से आए इस पोस्ट में एक पीडीएफ भी शेयर किया गया है। बकायदा इसमें क्या कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। दरअसल ये सूचना है और ये 17 अगस्त को आई है। इसमें कुछ सवाल किए गए थे। लिखा गया था कि यदि 10वीं और 12वीं का अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख पृथक पृथक नहीं है, यानी कि जैसे कि अगर मान लीजिए 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट आया उसमें जो मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है वो अगर दोनों एक ही पेज में है या दोनों अलग अलग हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ निर्देश आगे दिए गए। तो अब ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आवेदन पत्र में अंक तालिका और जो प्रमाण पत्र है दोनों अपलोड करने होंगे। यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल हैं तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किया जाएगा। यानी कि जिन लोगों को ये डाउट था कि दोनों यानी ये जो 10वीं और 12वीं के जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट हैं वो दोनों अलग अलग नहीं हैं, उसको लेकर यहाँ पर ये बताया गया कि अगर वो एक ही में है तो दोनों ही जगह पर एक ही सर्टिफिकेट और एक ही मार्कशीट जिसमें दोनों अटैच्ड हैं उसको अपलोड करना है। इसके अलावा लिखा गया था कि यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है तो क्या करें। तो भैया इसके लिए निर्देश दिया गया स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। यानी कि अगर जो ग्रेजुएशन है उसकी उपाधि नहीं दी गई है तो उसके लिए ग्रेजुएशन में जो आपके मार्कशीट है उसको अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि स्नातक उपाधि यानी कि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक प्रोविजनल स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी तथा अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के समय स्नातक उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि अभी अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो अभी आप मार्कशीट और साथ ही साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक मिलता है वो जमा करें और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा रिटर्न में और आप चले जाएंगे फिजिकल के लिए तो वहां डॉक्यूमेंटेशन के दौरान आपको डिग्री जमा करानी होगी, वो जरूरी होगा। इसके अलावा तीसरा इसमें पूछा गया था कि महिला अभ्यर्थी को आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से प्रस्तुत करने के संबंध में यहां लिखा गया, इसके लिए निर्देश दिया गया कि महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उसके पिता पक्ष से होता है। इस संबंध में शासनादेश संख्या 13/22/16/2/TC का दिनांक 17/12/2014 में संलग्न प्रारूप के अनुसार पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतएव महिला अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो अपना पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन लगातार उठ रहे थे उनको लेकर यहाँ जवाब दिया गया। बकायदा इसको लेकर अपर सचिव भर्ती बोर्ड उन्होंने ये जारी किया है, सारी कंफ्यूजन दूर की है। सर्टिफिकेट को लेकर सबसे ज्यादा समस्या थी कि जो सर्टिफिकेट था उसमें ये जो मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है दोनों अलग अलग नहीं है। अब उसको लेकर भी सॉल्व कर दिया गया है कि अगर एक ही पेज में सर्टिफिकेट और मार्कशीट है तो उसे भी दोनों जगह अपलोड करने जहां दो जगह मांगी गई हैं।
दरअसल पिछले दिनों ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन को लेकर कई सारी चीजें सामने आ रही थी। अभ्यर्थी अपनी समस्याओं को लेकर लिख रहे थे। इस बीच 14 अगस्त को पुलिस भर्ती की तैयारी करवाने वाले प्राइवेट टीचर विवेक कुमार उन समस्याओं को क्रमवार तरीके से लिखते हैं और बताते हैं कि यूपीएसआई फॉर्म में कुछ समस्याओं को भर्ती बोर्ड के संज्ञान में लाने हेतु कुछ बिंदु। पहला, महिला के लिए पिता की ओर से प्रमाण पत्र मांगा गया है, परंतु जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनका प्रमाण पत्र पति की ओर से बनेगा। लेखपाल पिता की ओर से प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है, इसको ठीक किया जाना जरूरी है। दूसरा, उन्होंने लिखा था कि जिन बच्चों का स्नातक पूरा हो चुका है उनका रिजल्ट भी आ गया है, परंतु कुछ विश्वविद्यालय डिग्री देने में 3-3 वर्ष का समय लगाते हैं, वो डिग्री कैसे अपलोड करेंगे, ये भी एक गंभीर समस्या है। वहीं तीसरा, इन्होंने लिखा था कि ओटीआर प्रणाली में बहुत सारे बच्चों की ईमेल पर ओटीआर नहीं आ रहा है, उससे पहले सेशन टाइम आउट हो जा रहा है, कभी कभी ओटीआर मैच भी नहीं कर रहा है, यह भी एक बहुत गंभीर समस्या है। भर्ती बोर्ड इसका भी संज्ञान ले। वहीं चौथी जो समस्या थी वो ये थी कि 2007 के बाद से जिन अभ्यर्थियों ने सीबीएसई से 10वीं क्लास पास की है उनका प्रमाण पत्र और मार्कशीट एक ही डॉक्यूमेंट में आता है, वो 2 डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे। वहीं पांचवा था कि फॉर्म की लास्ट डेट के बाद कुछ समय संशोधन के लिए दिया जाए, जिससे अगर कोई प्रमाण पत्र गलत अपलोड हो गया है तो अभ्यर्थी उसे सही कर सके। सविनय निवेदन है कि माननीय भर्ती बोर्ड उपरोक्त का संज्ञान ले। तो आपको बता दें कि यहां पर भर्ती बोर्ड ने बकायदा इन तमाम पॉइंट्स को गंभीरता से लेते हुए कुछ पॉइंट्स का सोल्यूशन भी बता दिया है, जैसे कि सर्टिफिकेट को लेकर एक समस्या थी, उसके अलावा जो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट और मार्कशीट को लेकर जो समस्या थी उसको लेकर भी जो है उन्होंने क्लियर किया। और साथ ही साथ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर दी है कि जो महिला अभ्यर्थी हैं जिनके पिता की तरफ से जो है जाति प्रमाण पत्र बनता है, वो भी अब जो है भर्ती बोर्ड का क्या कुछ कहना है वो साफ उन्होंने क्लियर कर दिया। तो भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी इस नोटिफिकेशन से कहीं ना कहीं मामले जो है काफी ज्यादा अब सुलझ गए हैं, लेकिन कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको लेकर अभी भी सवाल उठ रहा है, जैसे कि ओटीआर को लेकर जो एक समस्या उठाई गई है कि मेल जो है आ नहीं रहा है, लेकिन उससे पहले ही जो है वो डिक्लाइन हो जा रहा है। तो यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने तमाम उन पॉइंट्स को जो है गंभीरता से लिया, बकायदा उसका जो है उस पर निर्देश भी दिए कि आगे क्या आप कर सकते हैं, लेकिन और तमाम भी पॉइंट्स बचे हुए, देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आप क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। कुछ लड़कियां मुंह मारती, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल। आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत नहीं है? अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। हाँ, वही तो हमने भी कहा। इसी को बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, जिसे आपकी भाषा में बोलते हैं टेस्ट ड्राइव, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं मुंह मारना। लेकिन महाराज जी, ये मुंह मारना शब्द और इस तरीके से इसको कहना, आप कहते हैं कि गांव की भाषा है, और गांव की भाषा में हमने इस बात को कह दिया, ठीक है, लेकिन ये भाषा आपको लगता है कि अच्छी भाषा है? जिस भाषा से समाज सुधरे, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं।